2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण तैयार होता दिखाई दे रहा है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ाने वाली समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण समाज को भी साधने में जुट गई है। 5 अगस्त को छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काशी, मथुरा और अयोध्या से संत और विद्वान बुलाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ जनेश्वर मिश्र की जयंती नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी अभियान का एक अहम पड़ाव है। इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी राजनीति सिर्फ पीढ़ी तक सीमित नहीं, बल्कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है। सपा नेताओं के मुताबिक उनकी पार्टी सभी जाति के लोगों का सम्मान करती है। देखिए, हाँ, 27 की तैयारी है। ब्राह्मण समाज को दिशा देता है। आज वो आए हैं, सम्मान करेंगे उनका, और सम्मान के साथ साथ उनसे आग्रह करेंगे कि समाचारी सरकार को हटाने में सहयोग। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती है, ब्राह्मण समाज को भी, पिछड़े वर्ग को, दलित लोगों को भी, सभी लोग समाजवादी पार्टी में हैं। असल सवाल है कि आयोजन अभी क्यों? दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले सपा की मंशा ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की है। इसके लिए पिछले कई महीनों से इस सम्मेलन की तैयारी चल रही थी। सम्मेलन को लेकर बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि केवल चुनावी फायदे के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। देखिए, वो ब्राह्मण सम्मेलन करें, चाहे क्षत्रिय सम्मेलन करें, चाहे पिछड़ा सम्मेलन करें, चाहे दलित सम्मेलन करें, और चाहे पीडीए का फर्जी राग अलापें, समाजवादी पार्टी का सफा होना तय है। 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है। ये श्री अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन सबको पता है। समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में, गांव में कहावत है, बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कॉलर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा, कहाँ से बिल्ली मौसी आ रहे हो? तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं। कितना भी रंग बदल ले, कोई इनको कभी माफ नहीं करेगा। ब्राह्मण समुदाय बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, पॉलिटिकल है। उसको मालूम है कि सत्ता समस्याओं का समाधान है, सत्ता ही सम्मान सुरक्षा सब देता है। ब्राह्मण को कोई बहका नहीं सकता। कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण सनातन का प्रहरी है, ब्राह्मण सनातन का पोषक है। सनातन का अपमान करने वाले ब्राह्मण सम्मेलन करते रहे झूठे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। पीडीए अभियान अपनी जगह है, लेकिन पार्टी मानती है कि यह सिर्फ उसी के सहारे 2027 की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अब ब्राह्मण समाज को भी सियासी संदेश देने की तैयारी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि यूपी की करीब 13 से 14% ब्राह्मण आबादी 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालती है। ऐसे में उन्हें साधना चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के इस सम्मेलन को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है।